नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फिर से गरजे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री जवाब दे 20,000 करोड़ रुपए किसका है, जनता को ना जो है बहलाए फुसलाएं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पीएम के खिलाफ कांग्रेस का, जी आपको बताते चले, फ्लैग मार्च। कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ फिर से निकाला मशाल जलाकर मार्च, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे संजय सिंह। बोले ये वही सरकार है जो कांग्रेस का तोता बताया करती थी, सीबीआई को आज पीठ थपथपा रही है क्योंकि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है उन राज्यों में वो दंगे भड़का रही है ताकि आने वाले समय में हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल पाए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस की बन गई रणनीति। कर्नाटक में 100 की 100 सीटें जीतेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को देंगे बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बिहार हिंसा पर भड़के तेजस्वी यादव। बोले बौखलाई हुई है बीजेपी, जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां वहां अपनी बौखलाहट दिखा रही है, बीजेपी का ही काम है ये सारा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले आने वाले समय में जनता देगी 24 में जवाब, जी हां सरकार को उखाड़ फेंकेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार के लगे फिर से बड़े बड़े पोस्टर। जी हां आप आगे बढ़ते चलो नीतीश जी, हम आपके साथ हैं। लाल किले पर लगे नीतीश के बड़े पोस्टर, बताएंगे क्या कुछ लिखा है इन पोस्टरों में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश का योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इनकी पढ़ाई तो हमने देखी है, 46 में से 56 लाने वाले नहीं बल्कि 56 में से 46 लाने वाले लोग हैं ये लोग। बताएंगे एक बार योगी ने आड़ा टेढ़ा बोला था, उस पर तंज कस दिया। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से राहुल गांधी हुए पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर। बोले जनता को बहका रही बीजेपी, हमारे सवालों का जवाब दे नरेंद्र मोदी। आपको बता दें राहुल ने मीडिया पर भी भड़ास निकाली। राहुल ने मीडिया से कहा कि आप लोग हमेशा कहते रहते हो बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है, सीधा क्यों नहीं बोलते कि आप सवाल पूछ रहे हो। राहुल गांधी ने कहा कि बार बार पूछते रहते हो कि कांग्रेस जो है जानबूझकर मोदी जी की छवि बिगाड़ रही है। कभी आपने पूछा मोदी जी से 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझिए, जो अडानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए दोस्तों लगाए गए हैं, सरकार बताती क्यों नहीं है कि वो 20,000 करोड़ किसके हैं। और यकीन मानिए दोस्तों सरकार से सवाल पूछना जनता का हक है। आप और मैं कोई सवाल पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका कोई मतलब है दोस्तों, इसीलिए उस सवाल को पूछा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जानबूझकर अडानी वाले मामले पर चुप्पी साधे बैठे। राहुल दोस्तों आप समझिए संसद से बाहर आए तो वो सड़क पे ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हो गए। राहुल ने पहले ही कहा था कि उनके लिए सदन मैटर नहीं करता है, वो राज्यसभा में हो लोकसभा में हो या ना हो वो अपने मुद्दे उठाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अगर किसी सरकार से कोई सवाल पूछना है तो विपक्ष के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है सदन। लेकिन जब सदन से ही बेदखल कर दिया जाए और सदन में एक ऐसी साजिश रची जाए ताकि अडानी वाला मुद्दा राहुल दोबारा ना पूछ पाए और उनकी सदस्यता रद्द करा दी जाए, तो राहुल गांधी को दोस्तों सड़कों पर आना ही पड़ा। जाहिर सी बात है राहुल का ये रूप देखकर जनता बहुत खुश है। जिस राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उस राहुल गांधी ने सीधा पूछा है कि 20,000 करोड़ किसके हैं। इसका जवाब दोस्तों सीधा सा मिलना चाहिए, या तो बीजेपी कहे कि ये पैसा हमारा नहीं है या तो बीजेपी कहे कि इसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन अफसोस दोस्तों बीजेपी दोनों में से कुछ भी नहीं कह सकती है क्योंकि इस बात का प्रमाण है कांग्रेस के पास कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसका है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपकी सोच दोस्तों बिल्कुल सही जा रही है कि 20,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी ने ही दोस्तों अडानी को जिंदा किया है, अडानी को। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा, संजय सिंह ने फिर से खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। आपको बता दें, संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले कांग्रेस का इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बताया करती थी सीबीआई को। आपको बता दें, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम रख दिया था दोस्तों सीबीआई का। यानी कि पीएम ये आरोप लगाते थे कि ये जो कांग्रेस है ये बीजेपी को खत्म करना चाहती है, इसीलिए सीबीआई का यूज करती है, दुरुपयोग करती है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो है यहां पर शामिल हुए सीबीआई के कार्यक्रम में, उसमें उन्होंने सीबीआई की पीठ थपथपाई और कहा कि सारे भ्रष्टाचारियों को आप लोग जो है उनके ऊपर कार्रवाई करते जाइए, जनता आपके साथ है। जबकि दोस्तों, सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में ही बैठे हैं, कार्रवाई होगी कैसे? इसी बात को संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। संजय सिंह पीएम नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो उठाकर लिया है। संजय सिंह ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री को छुपा रहा है, ये बता नहीं रहा है कि उस डिग्री में क्या है, वो डिग्री सच्ची है झूठी है, आपकी डिग्री कहां तक पढ़े हुए हो नहीं पढ़े हुए, ये बताइए आप जनता को। लेकिन दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी किस मुंह से ये बताएं? ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन सी क्लास तक पढ़े होंगे, और पीएम बनने लायक तो दोस्तों बिल्कुल भी जो है यहाँ पर इस पढ़ाई के साथ कोई पीएम बन ही नहीं सकता, ये नामुमकिन ही है। देखिए दोस्तों, कम पढ़े लिखे की बात नहीं है, बात है पीएम की। कम पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जो है ज्यादा पढ़े हुए कोई नहीं है। आजकल लोगों की पढ़ाई छूट जाती है बहुत सारों की, लेकिन वो पीएम पद पे आकर नहीं बैठ जाते हैं। बात यह है कि इतने कम पढ़े लिखे इंसान को देश का पीएम कैसे बना दिया गया, इस डिग्री पर सवाल उठा रखा है। इसी को लेकर संजय सिंह ने सीबीआई वाले मामले में बीजेपी को घेरा। उन्होंने ये तक कह दिया कि सीबीआई को नरेंद्र मोदी खुद तोता कहते थे, और जब नरेंद्र मोदी ने एक बार याचिका लगाई थी कांग्रेस के समय पर, तो कोर्ट ने कहा था, क्योंकि तब दोस्तों सब निष्पक्ष था, अगर कांग्रेस चाहती तो वो भी कोर्ट को डराती, उनके जजों को डराती, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी। तब जो है दोस्तों जज ने कहा था कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता बन चुकी है। सिंपल सी बात यह है, संजय सिंह ने कहा कि ना पीएम डिग्री दिखाते हैं, ना पीएम जो है ये मानने को तैयार है कि सीबीआई जो है उनके कहने पर ही विपक्ष को टारगेट कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां वहां दंगे फैला रही है 2024 के लिए। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बौखलाई हुई है। जहां जहां जिन राज्यों में वो कमजोर है, जिन राज्यों में उसे पता है कि वो 2024 में ढह जाएगी, उन राज्यों में वो जो है यहाँ पर हिंसा फैलवा रही है ताकि हिंदू और मुसलमान वाला कार्ड खेल सके। देखिए दोस्तों, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश बहुत मजबूत है, इसलिए बीजेपी ने बिहार में दंगे फैलवाए। ममता बनर्जी के यहाँ बंगाल में दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर है, बीजेपी को दोस्तों कोई वोट नहीं देगा बंगाल में, इसीलिए बीजेपी बंगाल में दंगे फैलाकर हिंदू मुस्लिम वाला माहौल क्रिएट करना चाह रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी कमजोर है दोस्तों, इसलिए बीजेपी ने खुद अपने ही राज्य के महाराष्ट्र में भी दंगे फैलवाए। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है, तेजस्वी का कहना उन राज्यों में लगातार बीजेपी इसी तरीके की हरकतें करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही राजनीति है, जगह जगह राज्यों में दंगे फैलाओ और जो है इससे बचकर निकल लो। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर हमेशा ही ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी यही राजनीति करती है, लेकिन दोस्तों ये आज की बात नहीं है, बीजेपी ये राजनीति बहुत पहले से करती आ रही है। ये समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, लाल कृष्ण आडवाणी जब आए थे उनके समय से ये राजनीति हो रही है। लेकिन दोस्तों अब इस राजनीति को 100 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले इतना हिंदू मुसलमान नहीं था, लेकिन अब बीजेपी ने दोस्तों इसकी एक अलग परिभाषा लिखी है। बीजेपी को सिर्फ 2 चीजें चाहिए दोस्तों, एक जीतने की बीजेपी में हवस है, दूसरा नरेंद्र मोदी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी किसी भी कीमत पर चाहती है कि वो तीसरी बार भी अपनी सरकार बना ले और लोकतंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दे, क्योंकि इन 10 सालों में जो हमने हालात देखे हैं देश के, वो शायद ही कभी देखे होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेसियों ने सड़क पे किया प्रदर्शन, मशाल मार्च निकालकर फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों इन दिनों कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। सब जानते हैं कि लगभग अब लोकसभा चुनाव में 8 महीने का ही समय बचा है ज्यादा से ज्यादा, और लोकसभा चुनाव में दोस्तों कांग्रेस जीतने के लिए अपनी हर रणनीति बना रही है। यही कारण है जो बीजेपी
बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस लगातार मशाल मार्च निकाल रही है। कल फिर से एक बार आपको बताते चले, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह पर बीजेपी के खिलाफ जो है यहाँ पर नाकाबंदी और प्रदर्शन किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, ये कांग्रेस का रोष प्रदर्शन है, गुस्से में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नेता को टारगेट किया गया उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी किस परिवार से आते हैं, कैसा लोकतंत्र है, आप सभी जानते हैं। अगर गांधी जी नहीं होते तो हमारा देश भी आजाद नहीं होता। लेकिन दोस्तों, गांधी जी को छोड़कर गोडसे को पूजने वाले लोग गांधी की कीमत नहीं समझेंगे। वो नहीं जानते कि राहुल गांधी की रगों में भी दोस्तों वही खून दौड़ रहा जो गांधी जी की रगों में था, और राहुल गांधी झुकने वालों में से बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, बीजेपी आज सत्ता में कल नहीं होगी। ऐसा कोई नहीं बना है दोस्तों जो एक बार सत्ता में आ गया वो सत्ता से जाएगा नहीं। जनता कभी किसी को इतना वो नहीं देती महत्व दोस्तों कि फिलहाल तुम सरकार में आ गए तो अब तुम ही रहोगे। इस देश में न जाने कितनी बार सरकारें बनी, किस किस की सरकारें बनी और फिर चली भी गई। ऐसे ही दोस्तों, देश में जितनी बार जो है देश की आवाज उठाने की कोशिश की गई है, भाजपा की सरकार ने उसको दबाने का काम किया है। ये है दोस्तों, बीजेपी तो इतिहास मिटाने पर भी तुली है, इसीलिए सड़कों पर कांग्रेस है। बीजेपी ने कई गांधी जी के चैप्टर, कई इतिहास के चैप्टर बुकों से हटा दिए। मुगलों के जितने भी चैप्टर थे वो भी हटा दिए गए हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जनता आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो ये सब कुछ पढ़ ना पाए, किताबों में ये सब कुछ पढ़ने को ही ना मिले, इसलिए लोग अपने राइट्स ही ना जान पाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, 100 की 100 सीटें कर्नाटक में जीतेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा प्लान बना लिया है। 100 की 100 सीटें जीतना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सब जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फंस गई है। कर्नाटक में कांग्रेस का प्लान बीजेपी के ऊपर भारी पड़ सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में जो सर्वे निकल कर आया है उसमें जो है कांग्रेस की प्रचंड जीत हो रही है बहुमत के साथ। ये बात बीजेपी को खल रही है। कर्नाटक में बीजेपी इन पीन पौने तीन करने में लगी है। बीजेपी चाहती है कि वो किसी भी तरीके से कर्नाटक में अपनी सत्ता को बचा ले। आपको बता दें, इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कांग्रेस दोबारा से कर्नाटक जीतेगी। इससे पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोश कर सरकार को बीच में ही गिरा दिया। अब 5 साल बाद फिर से चुनाव आ गए हैं और कर्नाटक का जो सर्वे बताता है, वो सर्वे साफ कहता है कि फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बनने दोबारा जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, साउथ का एक ही राज्य है कर्नाटक जहां पर कांग्रेस का डंका जोरदार बजा है। आपको बताता चलूं, एक बार इंदिरा गांधी जब हार गई थी चुनाव तो वो कर्नाटक ही था जिसने इंदिरा गांधी को संजीवनी का काम किया था। जी, इंदिरा गांधी ने दोबारा सत्ता में वापसी की थी। माना जाता है कर्नाटक कांग्रेस के लिए हमेशा से दोस्तों संजीवनी का काम करता है। राहुल गांधी का प्लान सीधा है अपनी दादी की तरह अपना इतिहास दोहराने का। जी हाँ, आपको बता दें, इंदिरा गांधी भी एक बार अपनी सदस्यता गवा चुकी है दोस्तों, राजीव गांधी भी गवा चुके हैं। उनके खानदान में 2 बार ऐसा हुआ है। और ऐसे में दोस्तों कर्नाटक जो है वो एक बहुत बड़ा राज्य भी है और कर्नाटक में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए बीजेपी को वहां से जो है धुतकार ही मिलती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी जहां जहां कमजोर है वो इस तरीके के दंगे कराती रहेगी। आपको बता दें, संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया है। संजय रावत, शिवसेना के संजय रावत का कहना है कि आप बात समझिए, बीजेपी ये दंगे सोच समझ के करा रही है। वो जिन राज्यों में कमजोर है उन राज्यों में उसको अपने आप को मजबूत करना है। आपको बता दें, संजय रावत ने कहा कि जहां जहां बीजेपी को ये लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएगी लोकसभा का, वहां वहां वो इस तरीके की हरकतें कर रही है ताकि दोस्तों लोगों के मन में ये बैठ जाए कि बीजेपी तो हिंदुओं की रक्षक है और जब तक बीजेपी है तब तक ही हिंदू लोग सुरक्षित है। जबकि दोस्तों आप समझिए, इतने साल से कांग्रेस है, हिंदू भाई तब भी सुरक्षित ही थे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस देश में सबसे ज्यादा संख्या ही हिंदुओं की है, मुस्लिम तो सिर्फ 30% है। तो जनता को बरगलाने की कोशिश करती है बीजेपी, जनता के मन में भय पैदा करती है, क्योंकि दोस्तों जब किसी के मन में भय आ जाता है तो लोग गलत राह पर भी निकल पड़ते हैं। बस जनता ने भी पिछली बार भी यही किया। जनता ने दोस्तों नरेंद्र मोदी के प्यार में आकर उनको वोट दे दिया, लेकिन जनता को यह नहीं पता था कि आने वाले समय में बीजेपी जो है वो क्या करेगी।
अब दिखाई दे रहा है दोस्तों बीजेपी की राजनीति जो है वो देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है। खुद के फायदे के लिए राजनीति करना और देश को नुकसान पहुंचाना ये बीजेपी का दोस्तों कर्तव्य हो चुका है। इतना ही नहीं, संजय रावत ने यह तक कह दिया कि बीजेपी अभी आगे और सब कुछ करेगी, क्योंकि उसको आने वाले समय में लोकसभा में अपनी सीटों को बचाना है, जीतना है। लेकिन दोस्तों बीजेपी कुछ भी कर ले 2024 का चुनाव नहीं जीत पाएगी। इस बार विपक्ष तो एकजुट हुआ ही है, लेकिन बीजेपी से जनता भी नाराज है। सबसे बड़ी बात यह है, जनता ने आपको 10 साल दिए, 10 साल में आपने जनता को ठेंगा दिया। कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसकी तारीफ की जाए। कांग्रेस ने बल्कि जो संपत्तियां बनाई थी बीजेपी ने वो एक एक कर बेच डाली, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बिल्कुल सच्ची बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोला मोर्चा, बोले इस बार राहुल गांधी जी के सामने बीजेपी नहीं टिक पाएगी, राहुल गांधी सच की आवाज। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम कांग्रेसी नेता जो है सड़कों पर उतर गए। आपको बता दें इससे पहले दोस्तों ये माहौल हमने कांग्रेस में तब देखा था जब कांग्रेस कहीं ना कहीं पुरानी कांग्रेस हुआ करती थी, 2008, 2009, 2012 में सड़कों पर उतरा करती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता था जैसे कांग्रेस शांत हो गई है, बीजेपी के किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। लेकिन दोस्तों अचानक से कांग्रेस एक्टिव हो गई कुछ साल पहले, और जब एक्टिव हुई तो उसके बाद उसने दोस्तों जीत का सिलसिला भी शुरू किया। सबसे पहला राज्य उसने हिमाचल ही जीता। अब आपको बता दें कांग्रेस की नजर राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो है दोस्तों कर्नाटक पे है। और यकीन मानिए अगर कांग्रेस चारों राज्य जीत जाती है तो कांग्रेस इस देश की मजबूत पार्टियों में शामिल हो जाएगी, सबसे मजबूत बन जाएगी। कर्नाटक से सबसे बड़ी जीत मिलेगी राहुल को, मध्य प्रदेश पर राहुल गांधी की नजर है, राजस्थान में दोबारा रिपीट करना चाहते हैं गहलोत सरकार, अशोक भूपेश बघेल जो है वो भी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार की रणनीतियों को मात देने के लिए इस बार कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, राहुल गांधी को फंसाने की सदा बता रहे हैं, और ये तक बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने षड्यंत्र रचा था उनको फंसाने के लिए। अब दोस्तों देखना यह होगा कि फिलहाल आगे कांग्रेस की रणनीति क्या है, जिससे बीजेपी होने वाली है बहुत जल्द बेहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो मनीष सिसोदिया को बेल ना मिलने पर भड़के केजरीवाल ने कहा कि सच्चे लोगों के साथ बुरा करती है बीजेपी, करती है कानून का दुरुपयोग। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को जो यहाँ पर जेल में ही रहना पड़ेगा। जी आपको बताते चले एक और मामलों में मनीष सिसोदिया को जो है आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को फिर से 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर भड़क गए। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर सिसोदिया को बाहर नहीं आने देना चाहती, इसलिए वो उन पर एक के बाद एक झूठे मामले लगा रही है। केजरीवाल ने कहा कि अगर सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत है तो मुझे बता दो, हम लोग खुद सजा देंगे। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के पास न सीबीआई के पास कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जेल में परेशान करने के लिए रखा जा रहा है और आपको परेशान करने के लिए। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, मनीष सिसोदिया को बेल तो मिलेगी, जल्दी मिलेगी, लेकिन ये आप जानते हैं कि सरकार सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है ताकि मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे। सिसोदिया ही नहीं दोस्तों, इससे पहले आपको पता है सत्येंद्र जैन वो कितने लंबे समय से जेल में बने, और बीजेपी जानबूझकर आपके नेताओं को गिरफ्तार कर रही है टारगेट करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी वाले तो बोलते ही रहते हैं, जब इनके साथ हम गठबंधन में थे तब भी इसी तरीके की हिंसाएं हो जाया करती थी, तब तो बीजेपी नहीं कहती थी। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कहती रहा है, हम एक्शन कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी दंगा हिंसा भड़काई है बिहार शरीफ में, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। दरअसल दोस्तों अगर बीजेपी अभी होती तो डायरेक्ट वो मुस्लिमों को पकड़ती। बीजेपी का सिर्फ एक ही प्ले कार्ड है दोस्तों, मुसलमानों को पकड़कर हिंदू भाइयों को खुश कर दो और ये बता दो कि देखो भैया हमने कार्रवाई कर ली। लेकिन बीजेपी की इसी चालाकियों को नीतीश कुमार बहुत अच्छे से समझ गए। नीतीश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने ये दंगा भड़काया है वही लोग सलाहें दे रहे हैं हमें। आपको बता दें नीतीश ने बीजेपी पर सीधा निशाना साध दिया और कहा है कि ये सब कुछ जिन लोगों का किया धरा है उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस दोस्तों आपको आगे भी मिले।